हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए चैप्टर के साथ रिप्रोडक्शन यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर यहाँ से वेटेज की बात करें इस चैप्टर का, तो कम्प्लीटली इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आता है हर ईयर्स। 1 से 2 क्वेश्चंस का ये वेटेज है। बहुत छोटा चैप्टर है। यहाँ पर एक वीडियो के अंदर मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ज़्यादा आपको रिकॉलिंग करा देंगे। आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहीं इस क्लास के अंदर कंप्लीट याद करा देंगे बेटा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी की किस लाइन से फ्रेम होगा क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो वेटेज की बात कर लें तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस मान के चलो इस चैप्टर से, तो आपके मुट्ठी में रख देंगे ये 2 क्वेश्चंस। इस वीडियो को क्या अलग होने वाला है यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको एप्लीकेशन नहीं पता हो पाता है। कुछ बच्चे चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मगर उनके कुछ एप्लीकेशन जब इस चैप्टर के यूजेस पूछे जाते हैं बहुत बेसिकली, तो वो उनको नहीं पता हो पाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली एमबीबीएस वाली फीलिंग दे देगा कि यहाँ से क्या अलग हट के होने वाला है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ये चैप्टर, रिकॉलिंग के लिए अगर यहाँ पर आए हो तो ये जगह बेस्ट है। उसके बाद तो दूसरे नंबर पे यार स्टूडेंट्स यहाँ पर फीलिंग हो जाएगा, एमबीबीएस का फीलिंग यहाँ पर आएगा। जितने भी प्लेलिस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का नहीं, जो इस बच्चों ने नहीं देखा है, जाकर आप प्लेलिस्ट में आप कंप्लीट ह्यूमन फिजियो कर सकते हो। वहाँ पर एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ठीक है। कंप्लीट वीडियो, 1 वीडियो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर को करा दिया गया है स्टूडेंट्स, और वहाँ पर कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिकॉलिंग करा दिया गया है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराया गया है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। 2 क्वेश्चंस याद रखना कंप्लीट है, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, और किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो आपका रिप्रोडक्टिव चैप्टर है ये वाला, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक बेसिक वाले टॉपिक्स हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, 5 टॉपिक्स पे डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स स्ट्रेटेजीज, यहाँ पर पहला टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तीसरा टॉपिक स्टूडेंट्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चौथा टॉपिक स्टूडेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। 5वां टॉपिक है स्टूडेंट्स इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो आपकी बात यहाँ से इनफर्टिलिटी पे हर बार क्वेश्चंस, और दूसरा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ इस टॉपिक से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इससे हर बार ईयर अभी जितना रिसेंटली में जो क्वेश्चंस उठाया जा रहा है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बार बार क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। दूसरा लास्ट टॉपिक वाला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इधर बात कर लेते हैं, तो कम्प्लीटली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो यहाँ से आपको यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस इन चैप्टर 3, ठीक है। इनके भी जितने काम्स होते हैं, जितने भी अलग वर्किंग होती हैं, इनके जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपको पढ़ा दिया गया है बेसिकली स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्लोजली एंड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय देम। The term simply refer to healthy reproductive organs with normal function. However, it has a broader perspective, include the emotional and social aspect of reproduction also. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली बताया गया है कि आप एक सेक्सुअल तरीके से, एक सेक्सुअल बिहेवियर की तरीके से, आपके जितनी भी आप ह्यूमन की जो स्ट्रक्चर्स होती है कम्प्लीटली, आप पूरे तरीके से कैसे आपकी हेल्थ सही रहेगी, क्या आप स्वस्थ हो। एनसीईआरटी आपसे पूछती है सवाल कभी कभी कि क्या आप स्वस्थ हो, तो इसका जवाब नहीं है। कोई भी इंसान यहाँ पर स्वस्थ नहीं है, यहाँ पर पहली बात। दूसरे नंबर पे यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई सामाजिक तरीके से, सोशल बिहेवियर से, ठीक है, कोई मानसिक मेंटल एबिलिटी से,
कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम तो है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो मानना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन टोटल वेल बीइंग इन ऑल रिस्पेक्ट रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। Therefore, society with the people having physically and functionally normal reproductive organs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फिजिकली एंड सोशली, इमोशनली सब कुछ से आप सही हो, तभी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले बात तो सब कुछ सही होना चाहिए आपका, ये कह रहा है आपका एनसीईआरटी। नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन एमंग them in all sex related aspect in might to be called reproductively health. Why is it is significant to maintain reproductive health, and what are the method taken out to achieve it? Let us examine them। यस स्टूडेंट्स, अभी इस लाइन के अंदर आपको कंप्लीटली बताया जा रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन के ज़रिए कि आप पूरे तरीके से सोशली, ठीक है, मेंटली, बिहेवियरली, फिजिकली, इमोशनली, ये सब कुछ से आपको, आप अगर अच्छे हो तब तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी है। वैसे भी इस समाज में, इस संसार में आज कोई स्वस्थ नहीं है, कोई मेंटली है, कोई सोशल है, कोई फिजिकली है, कोई, ठीक है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है स्टूडेंट्स। अगर यह ना हो तो आज जितने भी लोग नशे करते हैं, नशे के लत लग जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? पूरे तरीके से उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही खराब है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर बेसिकली हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, जो बायोलॉजी लिया है या नहीं लिया है, सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। और इस समाज में जागरूकता फैलाना ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा उद्देश्य है। ये चैप्टर आपको उद्देश्य ही नहीं, आपको किस मार्ग पे चलना है, सेक्सुअली आप अच्छे हो, ठीक है। कुछ लोग एक एडल्ट स्टेज के अंदर कुछ लोग प्रॉब्लम्स के फेज के अंदर जा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको चेतावनी देती है, आपको बचाती है ये चैप्टर। तो सारे स्टूडेंट्स को भेज दो जो लोग पूरे तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, उनके क्या क्या स्ट्रेटजीज होते हैं, ये सब पे बात करने वाले स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके स्टूडेंट्स, यहां से देखना है, इंडिया वॉज एमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड to initiate action plan to and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। These programs called family planning। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब इंडिया के अंदर फर्स्ट एक योजना बनाई गई जिसको हम लोग फैमिली प्लानिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि सोशल पूरे तरीके से स्वस्थ रहने के लिए ये एक फैमिली प्लानिंग बनाई गई, फैमिली चार्ट बनाया गया स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग ये काम्स करने चाहिए। एंड इंडिया वाज द एमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको इस टॉपिक के अंदर आपको कंप्लीटली बताना है स्टूडेंट्स। यहां पर वेयर इनिशिएट इन 1951, जो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है एक लाइन से, इसी लाइन से क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाएगा कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ, कब इनिशिएट हुआ स्टूडेंट्स। तो 1951 में ये प्लानिंग स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। वेयर पेरिडिकली एसेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर। और ये विश्व भर में ये प्रोग्राम लॉन्च भी हुआ और लोग मानने भी लगे स्टूडेंट्स। Reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Care RCH programs, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy
Society are the major task under these programs. With the help of audiovisual and print media, government and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect. Parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of a sex education इन स्कूल्स, स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एंड शुड आल्सो बी इनकरेज्ड टू प्रोवाइड राइट फॉर्मेशन टू द यंग, सो डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ, having misconception about sex related aspect, paper proper information about reproductive organs. स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीटली स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आपको जो सोशल हेल्थ रहने के लिए आपके सोसाइटी में, आपके समाज में बहुत सारे विजुअल तरीके से टीवी और कुछ बहुत सारे मोनेटाइज कराए गए, मोनेटाइजेशन आज के नाम पे जानते हैं, पेपर्स पे, ठीक है, टीवी पे, टेलीविज़न पे दिखाए गए स्टूडेंट्स, वही सब कुछ है स्टूडेंट्स। एंड बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि मीडिया, गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट्स एजेंसीज, कुछ एजेंसीज भी हुए, इस पर बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया और लोगों को जागरूक तो बनाया, अवेयरनेस किया स्टूडेंट्स अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। पेरेंट्स और पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को सेक्सुअल रिलेटेड बिहेवियर को बताए और हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा नॉलेज दे उसको पहले से, ठीक है। एंड टीचर्स, फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से इस पर डिस्कस करें ज़रूर। एंड शुड बी इनकरेज द प्रोवाइड राइट फॉर इन्फॉर्मेशन, और एक सही दिशा और सही रास्ता दिखाए स्टूडेंट्स। आज की जो युवा पीढ़ी है, डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम द बिलीविंग द मिथ, कुछ बहुत ज़्यादा मिथ हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स। एंड यहाँ से एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो एडोलसेंस है, मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको बहुत सारा सेफ रखने के लिए एंड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस पे हाइजेनिक, बहुत साफ़ सफाई रखना चाहिए। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD जो है, जैसे कि बहुत बड़ा खतरनाक डिजीज़ है एड्स, EDC, would help people respectively those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life, educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options। जो लोग मैरिड हैं तो उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में समझाना चाहिए। एंड इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ बताना चाहिए स्टूडेंट्स। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, और जो मदर प्रेग्नेंट होती है उनका बहुत ज़्यादा केयर रखना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक बच्चों की तरह भी सेवा अच्छा करना चाहिए उसको, ठीक है। एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ, जैसे आप अगर मदर को अच्छा रखोगे तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बच्चा आपका हेल्थ फुल रहेगा। अगर मदर हेल्थ है अच्छी, हेल्थ अच्छा ही है तो बच्चे का भी हेल्थ अच्छा रहेगा। और ब्रेस्ट जो फीडिंग कराती है, ठीक है, एंड तो उसमें भी लैक्टेशन जो होती है उसी टाइम पे अच्छा रहेगा उसके लिए, मदर के लिए एंड बच्चे के लिए भी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अ मेल and the female child, etc. would address the importance of bringing up the socially consciousness healthy families of desired size, awareness of problems। हाँ, लोगों को अवेयरनेस कराना चाहिए और लोगों को प्रॉब्लम्स बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक अच्छा डॉक्टर्स
पहले प्रॉब्लम बताएगा स्टूडेंट्स, उसका प्रॉब्लम्स और उसका फिर इलाज ट्रीटमेंट करेगा। आपको पहले प्रॉब्लम्स बताएगा, उसका रीज़न बताएगा स्टूडेंट्स। एंड ड्यू टू द कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, और इससे स्टूडेंट्स आज पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है उसको कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रोल तो होगा ना जब आप लोग अवेयरनेस होंगे, क्योंकि अवेयरनेस तो नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 80% अवेयरनेस अपने इंडिया के अंदर नहीं है। बेसिकली सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं, जितने भी जैसे बलात्कार वैसे जैसे ये होता है ना, तो उस टाइप का नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम देयर बाई build up a social responsible to health society. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे लिखा गया एनसीईआरटी ने लिखा है सक्सेसफुल implementation of a various action plans to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortions, contraceptions, menstrual problems. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी, इट इज सी implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care or assistance to people. Statutory ban or immunocytosis इम्पॉर्टेंट है लाइन, ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड इसको मैं डबल लाइन मार देता हूँ स्टूडेंट्स। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनो सेंटेसिस, ठीक है, एमिनो सेंटेसिस। हाँ, एमिनो सेंटेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है अगर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव्स अगर अपनी माँ के अंदर पूरी तरीके से साधारण भाषा में समझो, अपने माँ के बच्चा अगर कोई सेक्स मेल है या फीमेल वो जानने के प्रयास करता है, अगर फीटल, ठीक है, फीटस को अगर जानने का प्रयास करता है सेक्स कौन सा सेक्स है, ठीक है, फीटल सेक्स determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounded by developing embryo for the sex determination to legally check increasing female, ठीक है, fertilicides, massive child immunization etc are the some programs that merit mention in the connections. स्टूडेंट्स ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी मदर के अंदर अगर कोई भी फीटस का एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक फ्लूइड क्रोमोसोमल थ्योरी के ज़रिए, क्रोमोसोमल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको पता लगा लिया जाता है प्रैक्टिकली कि उसमें मेल होगा या फीमेल। तो ये लीगली है स्टूडेंट्स, ये कानूनन अपराध है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको नहीं करने हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एंड हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग जाते हो तो ये बातें लिखी रहती है ऑब्वियसली कि ये चीज़ें लीगली है, क्योंकि अगर बच्चा लड़का होता है, कुछ लोग तो क्या करते हैं ना, तो कहते हैं ठीक है खुशी अच्छा है, अगर लड़की होती है तो परेशान हो जाते हैं लड़की 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 घर पे। तो लड़कियां ही देश को चला रही हैं आज के टाइम पे स्टूडेंट्स, उनको भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। And research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon the existing ones. Do you know that सहेली के नाम से आप लोग जानते हो सहेली के बारे में? And new contraceptive for the female was the developed by the scientist and Central Drugs Research Institute CDRI इन लखनऊ। यस स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये लाइन स्टूडेंट्स, ये लाइन आपको पता होना चाहिए। जो सहेली है, यस स्टूडेंट्स, ये वाला
ये आपको लाइन पता होना चाहिए कि सहेली जो है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, फीमेल के लिए है एंड डेवलप वास है, कई साइंटिस्टों को द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये CDRI सबसे ज़्यादा ये रिसर्च जो सबसे ज़्यादा पहले बनाया गया लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फ्रेम भी हो सकता है क्वेश्चंस। एंड इंडिया बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। हाँ, सबसे बड़ा अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, ये जो कि इंडिया ने सबसे अच्छा सेक्स अवेयरनेस का अवार्ड भी मिल चुका है इंडिया को। एंड इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज and better post natal care leading to a decreased maternal stress। यहाँ से एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बोल दे तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मतलब मरने वाले की संख्या यहाँ पर बहुत कम है, जन्म दर बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, यही मोर्टेलिटी रेट्स। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, हाँ, जिसको बोलते हैं छोटा परिवार, सुखी परिवार। and better detections and cure of study and overall increased medical facilities for all sex related problems etc or indicates improve reproductive health of the society। अपने सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज़्यादा जानकारी दो और उनको अवेयरनेस कराओ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टडीज़ हो सकती हैं, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करो और लोगों को अवेयरनेस करो कि स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड ये टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक ख़त्म हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड significantly improve the quality of life the pupil, however increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of populations. The world populations, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by the 200. A similar trend by the observed in India. To our population was up approximately 350 million students. At the time of our independence, researched close to the billion marked by 2000s and crossed 1 billion in May 2000s. That means every 6th person in the world is an Indian। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे समय काल बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बढ़ता गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बात करें तो कम्प्लीटली विश्व में हर 60वें आदमी से एक आदमी क्या है, इंडियन है। तो ए रैपिड decline in death rate, maternal mortality rate MMR and the infant mortality rates MIR has will increase in number of people in reproductively is a probable reason for this through our RCH program, ठीक है, reproductive child health, through we could bring down the population growth rate. It was only marginal according to the 2001 census report. The population growth rate was the still around 1.7%, ठीक है, 1000 में से 17 लोग पर ईयर, a rate at which our populations and could double in 33 years। 33 साल में ये जो जनसंख्या हुआ डबल हो गया स्टूडेंट्स, ये चीज़ कह रहा है। And next students, such an alarming growth rate could lead to the absolute scarcity of even the
basic requirement food shelter and clothing in spite of significant progress। स्टूडेंट्स वही मतलब है कि यहाँ पर जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। स्टूडेंट्स those areas, therefore the government was forced to take a serious measure to check this population's growth rate। The most important step to overcome this problem is the motivate smaller family by using various contraceptive method। You might have seen advertisement in the media as well, posters, bills, etc showing in the having couple with two children with the स्लोगन हम दो हम हमारे दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। ठीक है, वी टू आवर टू। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग ones having been adopted and one child norm, such statutory raising a marriageable age of the female up to 18 years and that of males to 21 years, and incentives give to couples with small families are two of the other measures taken to tackle these problems। Let us describe some of the commonly used to contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect। It also should is no way interfere with the sexual drive, desire and the on or the sexual act of the user। A wide range of the contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUD, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods। Students, next, natural method students work on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid the abstain from the coitus from the day 10 to 70 days। अगर 10 से 17 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में अगर बच्चा है स्टूडेंट्स, अगर बंद हो गया क्लोजली, तो उसमें नेचुरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर बात करें तो साइकिल्स और द ओव्यूलेशंस कुड बी expected as the chances of fertilization are student very high during this period। It is called the fertile period। Therefore, by the abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented, withdrawal and coitus interruptus in another method in which the male partner withdraw his penis from the vaginal just before ejaculation as so avoid inseminations। यस स्टूडेंट, नेचुरल मेथड जो है विड्रॉल कोइटस इंटरसेप्टस बोल सकते हो कि अगर आप कोइटस कर रहे हो एंड इंटरसेक्सुअल हो रहा है तो बेसिकली वहाँ पर आपको विजाइना में पेनिस इंटर होती है, तो इस समय बेसिकली आप इजैकुलेशन जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, विड्रॉ करने से पहले, सीमेन विड्रॉ करने से पहले आपका पेनिस बाहर आना चाहिए। स्टूडेंट ये सबसे बड़ा जो मेथड है, कई सारे मेथड हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यूजेस कंडोम्स एंड देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टेशनल एमिनोरिया, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation that therefore the cycle do not occur during the period of the instance lactation following pasteurization। Therefore, as long as the mother breastfeeds to the child fully, chances of conception of the are almost nil। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बन सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ से
इस लाइन तक, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनेगा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की तरह। देखो जो एनएमसी क्वेश्चन बनाया गया अभी रिसेंटली में, जो 2024 में पेपर आने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा। मतलब स्टेटमेंट टाइप, असर्शन रीजन टाइप, एक एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 5 सवाल होंगे, उनको एक लाइन टू लाइन आपको सही गलत आपको देखना होगा, उसी टाइप का सवाल आएगा। क्योंकि 2-3 साल से इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 साल से लगभग। तो यहाँ सर ये 100% एक्सपेक्ट है। और पेपर हार्ड करने का तरीका ही केवल वही है कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सही है कि नहीं है। आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अगर अच्छे से पढ़े हो स्टूडेंट, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हाउएवर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको however this method has been reported to effective only up to a maximum period of the 6 month। स्टूडेंट्स इस लाइन को याद रखना, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पास्चुरेशन, एज नो मेडिसिन या डिवाइसेस आर यूज्ड इन द मेथड, these methods side effect are almost nil, chances of failure through of this method are also high। in various methods ovum and sperms are prevented from the physically meeting with the help of various such methods are available for both male and females condoms or barriers made of the thin rubbers and latex sheath that are used to cover the penis in the male या vagina and cervix in the female just before the coitus, ठीक है, so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tracts। yes students, this can prevent conceptions। निरोध is the popular brand of condom for the male। स्टूडेंट्स ये यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने का चांसेस है स्टूडेंट्स, ये वाला, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, यूज ऑफ कंडोम्स has increased by in recent year due to the additional benefit of the protecting the user from contracting STD, and it's both the male and female condoms are disposable, can be self inserted by the, therefore gives privacy to the user। diaphragms, cervical caps, voids or the also various made up of rubber that is the inserted into the female reproductive tract on or tract to cover the cervix during coitus। they prevent conception by blocking the entry of sperm। very important for your NEET examinations। यहाँ से important है इस लाइन से, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ब्लॉकिंग स्पर्म्स को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट, through the cervix they are reusable spermaticide creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase therefore their contraceptive efficiency। yes students, another effective and popular method is use of intrauterine device IUDI। देखो in IUD, intrauterine device, these devices are inserted by the doctors एक्सपर्ट। ये IUD जो डिवाइस है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये एक्सपर्ट और डॉक्टरों के द्वारा ये इंसर्ट किया जाता है इन द यूट्रस में थ्रू विजाइना के थ्रू इंटर किया जाता है। these intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUD, lipase loop, copper releasing IUD, CUT and CU7, multi-load 375। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUD, प्रोजेस्टेड LNG20 IUD increase phagocytosis of sperms with the uterus in the CU ions released suppress sperm of motility and the
and fertility capacity of sperms. These hormones releasing IUD in additions make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUD are the ideal contraceptive for the females. Yes students, very important. यहाँ से क्वेश्चन इस लाइन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बेटा 100% क्वेश्चन चांसेस हो जाएंगे बनने के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। याद रखना ये आईयूडी जो होता है ना आइडियल है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा बच्चा यहाँ से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, आप फटाफट देखो। एंड कंडोम फॉर मेल, ठीक है, एंड यहाँ पर जो डायग्राम दिखाए हैं कंडोम फॉर फीमेल्स। नेक्स्ट कॉपर्टी जो दिखाया गया है, एंड इससे कुछ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं बेसिकली इस पे। नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाए गए, इतने 3 ही डायग्राम मोस्टली दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से इम्प्लांट्स, ठीक है, who want to delay pregnancy and the space children, it is one of the most widely accepted methods of contraception in India. Oral administration of small dose the either progesterones estrogens combination is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. Yes, pills के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को कॉम्बिनेशन का ये जो दवा टैबलेट्स बनाई जाती है, एंड pills have to be taken daily for the period of 21 days starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruations occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conceptions. They inhibit ovulations. हाँ, ओव्यूलेशंस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द इक्वलिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट एंड नेक्स्ट आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स. सहेली द न्यू ओरल contraceptive for the female contains non-steroidal preparation. Very important for your NEET examination students. It is once a week pills. इसको एक वीक में खाया जाता है स्टूडेंट्स। इस पिल को सहेली के नाम से जाना मिलता है। विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स के बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी होती है. प्रोजेस्टेरोन along with the combination with estrogen can be used by females as injections या implants under the skins. Their mode of actions is similar to that of pills and their effective periods are the much longer administration of progesterone या progesterone estrogens. Combination या IUD within 74 hours. Students of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to be avoid possible pregnancy due to rape या causal unprotected intercourse. Surgical methods students. Next, surgical methods also called sterilizations are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. Surgical interventions blocks gametes transported and thereby prevent conceptions. Sterilization procedure in the male is called vasectomy. Yes, very important. यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, हर टेस्ट सीरीज में इसी लाइन से क्वेश्चन बनाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जो डायग्राम में दिखाया गया है आपके, ये वाला जो डायग्राम दिया गया है इम्प्लांट्स का दिया गया है स्टूडेंट्स,
एंड नेक्स्ट जो डायग्राम दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बेसेक्टोमी को दिखाया गया है एंड ट्यूबिक्टोमी को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ से जो कट करके ये मेल वाले में है, ठीक है, बेसेक्टोमी मेल में होता है, वैसा डिफरेंस को काट के और दोनों को आपस में कंबाइन करके जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फीमेल का जो होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूबिक्टोमी, जो इस तरह याद रखना ट्यूब, तो इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबेक्टोमी, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है कट कर को ऐड कर देते हैं, वही सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे एंड द फीमेल ट्यूबेक्टोमी, ओके स्टूडेंट, ट्यूबेक्टोमी इन वेसेक्टोमी ऑफ स्मॉल part of vasa deferens is removed or tied up through the small incision on the scrotum, whereas the tubectomy, a small part of fallopian tube is the removed, tied up the through a small incision in the abdomen through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is a poor. It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and it is used should always be undertaken in consultation with the qualified medical professionals and must be also resemble that contraceptive or the not regular requirement for the maintenance of the reproductive health. In fact, students, they are practiced against a natural reproductive events, conceptive pregnancy. One is the forced to use these method to either to prevent pregnancy or to delay या space pregnancy due to personal reason. No doubt the wide speeds use of these methods have a significant role in the checking uncontrolled growth of populations. However, it possible ill effect like nausea, abdominal pains, breakthrough bleeding, and irregular menstrual bleeding, even breast cancer, through not very significant, should be not be totally incorrect. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि टॉपिक आएगा एमटीपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। यस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड अच्छे से पढ़ना है इसको। इस टॉपिक के देखना है स्टूडेंट्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसको बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इंटरनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के नाम से जानते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जिसको एबॉर्शन के नाम, इसको साधारण भाषा में एमटीपी का मतलब होता है एबॉर्शन कराना, ठीक है, बच्चे को मार डालना, जिसको एक भाषा में बोल सकते हो निकाल के हटा देना, एमटीपी करा देना, एबॉर्शन कराते हैं। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in year all the world. यस स्टूडेंट्स, ये पूरे विश्व की बात है। 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म पर ईयर किया जाता है, which account to the 1/5 of the total number of the conceived pregnancies in a year. Obviously, MTP has the significant role in decreasing the population. Yes, ये तो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है या बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एमटीपी करा लेते हैं लोग जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एंड ये गलत भी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर द पर्पज वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी आर या नॉट इज अ being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, religious and social issues. ठीक है स्टूडेंट, ये कई जगहों पर इसको लीगल माना गया है स्टूडेंट, कई देश में लीगल माना गया है कि एबॉर्शन कराना, एमटीपी कराना पाप है। ओके स्टूडेंट, इथिकली, रिलीजियसली, ठीक है, सोशल इशूज़, ये बहुत सारे इशूज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज्ड एमटीपी को लीगलाइज्ड माना है और
ये सही भी बात है। इन 1971 की बात है, 1971 with some strict condition to avoid the misuse such restriction, or all the more important to check indiscriminated and illegal female feticides are which are reported to be high in India. Why MTP? Obviously the answer is to get rid of any unwanted pregnancy, they either due to the causal unprotected intercourse या failure of the contraceptive used during coitus या rapes. MTP are also essential in the certain, yes students, कुछ कई लोग तो MTP इसलिए कराते हैं जिसकी वजह से रेप की वजह से या कुछ ठीक है मिसकंसेप्शन गलतियों की वजह से MTP कुछ लोग कराते हैं। एंड ऑब्वियसली कि ये चीज़ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। एंड केस द वी कंटिन्यू ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल इवेंट फैटल इधर टू द मदर टू बी द फिटस। यस स्टूडेंट्स, अगर आप MTP कराते हो तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बेसिकली मतलब यहाँ पर कह रहा है फीटस और बच्चे को दोनों प्रॉब्लम, मतलब फीटस और माँ को दोनों प्रॉब्लम हो सकती है MTP के दौरान, आने वाले फ्यूचर के दौरान। अगर आप लोग कभी चाह रहे हो कि बच्चा अच्छे से हो तो बेसिकली इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं MTP कराने के, तो दोनों के चांसेस गड़बड़ भी होते हैं। MTP आर द कॉन्साइड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले अगर करा लेते हो MTP तब तो ठीक ठाक है, नहीं तो वो इलीगल माना जाएगा और वो अपराध है, क्योंकि वो उसमें कम्प्लीटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कम्प्लीटली बच्चा तैयार होने लगता है। ठीक है, MTP आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। MTP को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ से बन जाएगा इस लाइन से, याद रखना स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा टाइम है जो आप MTP करा लोगे तो सेफ रहोगे। अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाता है, एबॉर्शन और मच मोर रिस्क। तो जब आप एबॉर्शन कराते हो तो उसके रिस्क अलग ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो जाता है और बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। मतलब 12 हफ्ते के बाद अगर कराते हो, 12 हफ्ते से पहले अगर कराते स्टूडेंट्स तो बेसिकली उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक करा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर है, ठीक है, तब MTP करा सकते हो। मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर है स्टूडेंट्स तो उसमें माता के लिए और बच्चे के लिए दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क फैक्टर है इसमें। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन दैट द मेजॉरिटी ऑफ MTP आर परफॉर्म्ड illegally by the unqualified coax which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child frequently। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि amniocentesis प्रोसेस के ज़रिए सेक्स डिटरमिनेट कर लेते हैं और एबॉर्शन कराने की कोशिश करते हैं, मगर ये इलीगल है स्टूडेंट्स, इसको कतई नहीं करना है आपको। ठीक है, इस संसार में दुनिया में बच्चा आने से पहले आप एबॉर्शन कराते हो, ये बहुत बड़ी इलीगल बात है स्टूडेंट्स, और सबको इसीलिए एजुकेट करना चाहिए स्टूडेंट्स इस पे। एंड इज फाउंड टू फीमेल it is followed by MTP. This is totally against what is the legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to students avoid unprotected coitus and risk factor involved the legal abortions, as well as providing more health care facilities could reverse and mentioned unhealthy trends. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे बात किया ना, पहले भी बता दिया था, अभी बता रहे हैं। यहाँ से 100% मैं 2024 में मिलूँगा बच्चा, यहाँ से 100% क्वेश्चन है फ्रेम हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस डिजीजेस जब आपको
रिस्क फैक्टर बताए जाएंगे तो आप भी अवेयर हो जाएंगे। मतलब आपको ये चैप्टर डराएगा कि आप पूरी तरीके से सेक्सुअल गलती करते हैं तो बेसिकली इस डिजीज से घिर जाओगे आप लोग। तो कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं इस पे बार बार सवाल पूछता है, ठीक है, एनएमसी, और एनएमसी पेपर बनाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ से जो टोटली क्वेश्चन जो आने वाला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ओके स्टूडेंट्स, यस, ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो डिजीजेस आर इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान में ही बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। क्या आपको हाइजेनिक रखना है, कैसे आप अवेयर न हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस पे डिस्कस ये बताएगा कि आप अगर सेक्सुअल तरीके से हेल्थ नहीं है, हाइजीन नहीं रखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों से घिर जाओगे स्टूडेंट्स। या वेनिरील स्टूडेंट्स, यहाँ से वेनिरील डिजीज़ बीडी जिसको बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसको बोलते हैं आरटीआई, यस आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसको बोलते हैं गोनेरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, यस, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, ठीक है, क्लेमाइडालिसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and cause of the most discussed infection are recent year HIV leading to AIDS are the some of the common STD. Among these, HIV infection is the most dangerous and discussed in total chapter 8। जो चैप्टर 8 के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस कराएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एड्स, HIV होता क्या है, डिजीज़ क्या होता है, इनकी पूरी इंट्रोडक्शन वहीं बात करेंगे स्टूडेंट्स। अभी कुछ कुछ डिजीज़ हैं जैसे आप लोग को बता रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, तो इन पे सब पे बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से आपको सवाल भी बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स etc विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। यस स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि इंटरकोर्स के दौरान ही सब कुछ हो, अगर ब्लड डोनेट कर रहे हो तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड आर फॉर्म एंड एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, हाँ, मदर से बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये डिजीज जेनेटिकली हो सकता है। एक्सेप्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV infections, other diseases completely curable in if detected early and treated properly. Early symptoms of the most of these are minor and include itching। yes स्टूडेंट्स, अगर इसकी पूरी सिम्पटॉम्स की बात करें तो कम्प्लीटली ये कह सकते हैं ना, पकड़ नहीं है इसकी, कोई भी पकड़ नहीं है, कोई भी ऐसा सिम्पटॉम्स नहीं है कि कम्प्लीटली आपको बता सकते हैं कि STD है। मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है, जेनिटल एरियाज़ पर हर्पीस मतलब कि ईचिंग जैसे समस्या आपको मिलती है, मतलब खुजली जैसा होता है, यही एक सिम्पटॉम्स। अगर खुजली बार बार हो रहा है कम्प्लीटली वहाँ पर फोड़, अभी दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी सब कुछ प्रैक्टिकली, मतलब डायग्राम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर्स। एंड फ्लूइड डिस्चार्ज, जो कि फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन, ठीक है, स्वेलिंग, ठीक है, यहाँ सारे चिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटिंग, वहाँ फ्लूइड डिस्चार्ज भी होने लगता है, स्लाइट पेन, बहुत दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग वहाँ सूज जाएगा स्टूडेंट्स इन द जेनिटल रीजन के अंदर। ओके, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बाय द एसिम्प्टोमेटिक enhance may be remain under undetected for long absence या less significant symptoms in the early stages of the infections can be social stigma attached to the STD deter the infected। yes students, person from the going for timely
डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। यस, अगर किसी भी पेशेंट का अगर टाइमली हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें ट्रीटमेंट के जरिए सही कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। दिस कुड बी लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड pelvic inflammatory diseases, PID, abortions, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility या even cancer of the reproductive tract, STD are the major threat to healthy society. Therefore, the prevention, early detections and cure of these disease are the given prime consideration under the reproductive health care programs through all persons या vulnerable to these infection. Their incidents are reported to vary higher among person in the age groups 15 से 24 hours. Yes students, ये एज याद रखना. And this group to which you belong, there is no reason to panic because prevention is possible. Yes students, अगर इस समस्या से जूझ रहे हो तो आपको पैनिक नहीं रखना है, इसके क्योर किया जा सकता है और प्रिवेंट हम लोग पॉसिबल है स्टूडेंट्स इसका. वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स बाय गिवन बिलो. जैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, याद रखना यहाँ पर, इससे सवाल अच्छे बन जाएंगे. इससे और इससे, इस पॉइंट पे तीनों बातें याद रख लेना. यस स्टूडेंट्स, ये देखो तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं. अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स. ठीक है, इस डिजीजेस से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे बच सकते हो. पहला नंबर बेटा आपको अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स. अगर जिन लोग को आप लोग जानते नहीं हो, जिनसे आप कभी मुलाकात नहीं हुआ, जो कि मार्केट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स. ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करने हैं और जो अननोन पार्टनर्स हैं उनके साथ नहीं होना है सेक्स. ठीक है, एंड ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस. हाँ, कोइटस का मतलब होता है जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो मेल्स फीमेल्स में, कि वहाँ पर आपको कंडोम्स का यूज़ करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, इससे बच सकते हो. इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स, वन शुड गो क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इज डायग्नोस्ड विद डिजीज. तो आप अच्छे डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट डॉक्टर को, गायनको के डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर को आप दिखा सकते हो. ठीक है, एंड कंप्लीटली ईयरली अगर आपको सिम्पटम्स मिल गए हैं स्टूडेंट्स, तो अपने डॉक्टर को दिखाओ एंड आप शर्माओ मत. तो कंप्लीटली इसके बारे में बताएंगे आपको और ट्रीट करेंगे और बचा लेंगे आपको. नेक्स्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स इनफर्टिलिटी. यस स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी. Yes, a discussion on reproductive health is incomplete without mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. तो इनफर्टाइल का मतलब होता है कि बांझपन जिसको बोल सकते हो, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनकी बात होती है इनफर्टिलिटी. जिनमें आज मोस्ट कॉमन रीज़न अगर बात करें इनफर्टिलिटी का, सबसे बड़ा जिम्मेदार मेल होता है इसमें. कुछ लोग समझते हैं कि माता बच्चे नहीं दे पा रही है, बांझ है, बांझपन है इसका, कुछ गांव में ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स. एंड ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स. इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा जिम्मेदार, ये सवाल आना भी चाहिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार मेल पार्टनर होता है. एंड 90% केस के अंदर मेल पार्टनर ही होता है एंड 10% के केस में फीमेल पार्टनर होगी स्टूडेंट्स. फैलोपियन ट्यूब में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट पे, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल या कोहैबिटेशंस. द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल्स या इवन फिजियोलॉजिकल्स. यस स्टूडेंट, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से ड्रग ले रहे हो, ठीक है,
और कुछ मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, अगर मेंटल प्रॉब्लम्स भी है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत मोस्ट कॉमन समस्या है इंडिया के अंदर इनफर्टाइल होने का। लास्टली देखें, कपल्स के अंदर ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड इन इंडिया ऑफन द फीमेल ब्लैंड फॉर द कपल विंग चाइल्डलेस, यस स्टूडेंट, चाइल्डलेस बच्चे जिनके नहीं होते हैं, बट मोर ऑफन देन रूट दिस प्रॉब्लम लाई टू द मेल पार्टनर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, यस स्टूडेंट, could help in the diagnose and the corrective treatment of some these disorder and enable these couples to have children. However, where such correction are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special technique. Okay students, commonly known as assisted reproductively technology, ART, assisted reproductive technology, इसको आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेबी टेस्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ये संभव हो पाया है, इस टॉपिक को पढ़ो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन मांग चलो, तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ से लगभग 100% हर बार क्वेश्चन आता है, फ्रेम होता भी है। एंड यहाँ से मैं बोलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम भी हो जाएगा, हर बार होता है। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, लाइन टू लाइन समझ लेना। IVF से कभी कभी क्वेश्चन उठाता है। द बॉडी फॉलोड बाई एम्ब्रियो, यस स्टूडेंट्स, इन सम वन सच मेथड्स, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम ओवा फ्रॉम द वाइफ से ओवा को निकालकर, डोनर फीमेल इज अ स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड, डोनर मेल आर कलेक्टेड आर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट अंडर simulated condition in the laboratory. The zygote are early embryo with up to 8 blastomeres. 8 blastomeres तक इंतजार करते हैं डॉक्टर्स। कुड बी द ट्रांसपोर्ट इन द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ से अब टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया, जो कि सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ओके स्टूडेंट्स, ये वाले टॉपिक्स मैं बताऊंगा, एक एक टॉपिक्स यहाँ, जिससे जिप्ट हो गया एंड गिफ्ट हो गया, सारे टॉपिक्स पे PYQ पूछ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे लास्ट टॉपिक है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, यस। स्टूडेंट्स जिप्ट क्यों बोलते हैं? जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 blastomeres into the uterus, IUT, intrauterine transfer, to complete the further development. Embryo formed by the in vitro fertilization, fusion of gamete within the female also could be used to such transfer to assist those females who cannot be conceive. Yes students, नेक्स्ट टॉपिक होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओवन कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसको गिफ्ट बोलते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method. Attempt intracytoplasmic sperm injections, ICSI, is another specialized procedure to form of embryo in laboratory in which the sperm is directly injected into the ovum. In fertility cases, either due to the inability of male partner in inseminate the female, due to the very low sperm counts in the ejaculates, could be corrected by artificial insemination. All technique, AI technique,
In this technique are semen collected either from the husband, a healthy donor, artificially introduced either into the vagina, into the uterus, IUD, strengths of the females. Through the option are many, all these techniques are require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. These facilities are presently available only in very few centuries in the country. Obviously, their benefits is affordable to only in limited number of pupils. Emotional, religious, and social factors are also deterrents in the adaptation of these methods, since in the ultimate aim of this procedure to have children. स्टूडेंट्स जो समाज के ताने, रिश्तेदारों के ताने, परिवार के ताने से बचने के लिए ये IVF टेक्निक एक वरदान है स्टूडेंट्स। ठीक है, लोगों के लिए जो कई स्टूडेंट्स अभी इंडिया के अंदर देखो कई कपल्स होते हैं, ठीक है, फर्टाइल नहीं होते हैं, ओझा वैद्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो नहीं करना है आपको। आपका बच्चा हो जाएगा आज के टेक्निक पर। हाँ, पैसा लगेगा थोड़ा सा, बट पैसा लगेगा मगर हो जाएगा बच्चा। हाँ, इंडिया ही भी हैव so many orphaned as just destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permit legal adoption, and it one of the best method for the couple looking for the, ठीक है, पेरेंटहुड। अपने माँ बाप का सपना पूरा हो सकता है बनने का। स्टूडेंट्स, ये IVF टेक्निक बहुत बड़ा टेक्निक है। ठीक है, AI टेक्निक है, आर्टिफिशियल टेक्निक है, जो कि जो स्टूडेंट्स या कह सकते हो ना, जो आपके समाज में जो लोग हैं उनको आप लोग जागरूक बनाओ, ऐसी टेक्निक बताओ कि आपका बच्चा बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल से अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इस टेक्निक का उपयोग करो एंड फाइनली बच्चा जन्म ले लेगा और आपके परिवार में बच्चा खेलेगा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं आपको कुछ विजुअल डायग्राम्स। उसके पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो समरी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, ताकि रिकॉलिंग हो जाए चैप्टर के अंदर क्या सीखा। तो स्टूडेंट फटाफट रिवाइज कर लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ refer to a total well-being to all aspects of the reproduction, physical, emotional, behavioral, and social. Our nation was the first nation in the world to initiate various action plans on national level towards attaining reproductively healthy society, counseling and creating awareness among the people about reproductive organs, adolescence and associated changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted diseases, STD, including AIDS, is the primary step towards reproductive health, providing me medical facilities and the care to the problems like menstrual irregularities, pregnancy related aspect, delivery, medical terminations of pregnancy, STD, birth control and fertility, post-natal child and maternal management is another important aspect of the reproductive and child health care programs. And overall improvement in reproductive health has taken place in our country, has indicated by really reduced maternal and infant mortality rates, early detection and cure of study assistant to infertile couples. It is improved health facilities and better living condition promoted and explosive growth of population. Such a growth necessitated intense. Yes, students. Program propagation of contraceptive methods. Various contraceptive options are available now, such as natural, traditional, various IUD pills, injectable implants, and surgical methods. Through contraceptives are not regular requirement for reproductive health. One is forced to use them to avoid pregnancy or delay space pregnancy. Medical termination of pregnancy is legalized in our country,
MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to the rape causal relationships, as also in case when the continuation of pregnancy could be harmful, yeah, even fatal to either the mother, the fetus, or both. Diseases and infections transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease. Pelvic inflammation diseases, stillbirth, infertilities are some of the complications of them. Early detection facilitates better cure of these diseases, avoiding sexual intercourse with unknown multiple partners. Use of condoms during coitus are some of the simple precautions to avoid contracting STD. Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. Various methods are now available to help such couples. In vitro fertilization followed by transfer of embryo into the female genital tract is one such method, and in commonly known as test tube baby programs. यस स्टूडेंट्स, यहाँ से एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। अब हम लोग विजुअल डायग्राम आपको लेके आपको दिखाएंगे यहाँ पर कम्प्लीटली। स्टूडेंट्स यहाँ से आपका, हाँ स्टूडेंट्स, ये आप लोग फटाफट जो बच्चे 12th के हैं फटाफट इनके एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व कर लेना। स्क्रीन शॉट लेना इन सारे क्वेश्चंस का। हाँ स्टूडेंट्स, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे कॉन्सेप्चुअल, इस तरह के। ओके, तो ये वाले वर्क शीट है स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे इसको सॉल्व कर लेना, काम चोरी नहीं करना है, ठीक है। ये H, ठीक है, W होमवर्क ये आपको करना है, ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th के हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है विजुअल तरीके से आपको समझाने के लिए चैप्टर। अगर बात करें यार तो स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव असिस्टेंट टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट हो। ओके स्टूडेंट, तो पहली बात यहाँ से प्रोवाइडिंग कंट्रासेप्शन ऑफ कैंपस, ठीक है, ऑन कैंपस STI स्क्रीनिंग, ठीक है, कंडोम अवेलेबिलिटी प्रोग्राम कराया जाए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कंट्रासेप्शन प्रोवाइड्स किया जाए, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड्स किया जाए, जैसे कॉन्डोम्स होंगे, ठीक है, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, कुछ बनाया जाए कि मोबाइल के ज़रिए लॉन्च किया जाए, ऐसा कि क्लिनिक हो, आपके घर पे डॉक्टर आ जाए। हेल्थ सर्विसेज, टेली हेल्थ सर्विसेज, हाँ, फ़ोन के ज़रिए भी डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकते हैं। स्कूल क्लीनिंग पार्टनरशिप, ठीक है स्टूडेंट, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बताया गया है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से MBBS में जो चीज़ें यूज़ आती हैं, आपके लाइफ में भी ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, आप इनसे वंचित नहीं रह सकते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कम्प्लीटली कंडोम्स की बात करते हैं, दूसरा फीमेल कंडोम्स, तीसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस, हाँ, लोरोमोनल रिंग ये आपको नया मिलेगा, ठीक है, UID एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस भी आते हैं स्टूडेंट्स, सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी देखने को मिलता है, एंड इम्प्लांट्स, कोइटस इंटरसेप्टर्स, कैलेंडर रिदम मेथड, एंड विजाइनल डोकी, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, डायफ्राम्स कैप। स्टूडेंट्स, ये सारे ये बर्थ कंट्रोल के लिए उपयोग में लाने वाला यंत्र हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने जो बताया था स्टूडेंट्स, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो ये ट्यूबेक्टोमी की कहानी है स्टूडेंट्स, ट्यूबेक्टोमी वाली। तो इसमें देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ फीमेल की जो ओवरी को काट, देखो ओवरी दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ओवरी तो सेफ रहेगा, बट यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की जो ट्यूब रहती है स्टूडेंट्स, यहाँ से कट करके, ये यूट्रस है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा यूट्रस है, यहीं पर बच्चा आके लग जाता है, एंड द फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टूडेंट बैंड कर दिया जाता है। अगर इस तरह काम करता है स्टूडेंट, अगर कोई डॉक्टर 3 तरीके से, ठीक है, स्टरलाइज करता है इसको, यहाँ पर बैंडेड करके दोनों को आपस में बांध देता है, ताकि यहाँ पर
में ओवम्स आ ना सके एंड जो स्पर्म्स हैं यहाँ पर कंप्लीटली फर्टिलाइज ना हो पाए। हाँ, और एक दूसरा स्टूडेंट्स दूसरा मेथड है कोथराइज्ड मेथड। ओके, एंड तीसरा मेथड है टाइड एंड कट मेथड। तो ये मेथड आपको दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, टाइड एंड कट मेथड। ये कट करके आपस में एक दूसरे से ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, मोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स, याद रखना, टाइड एंड कट मेथड। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया कि मॉर्निंग आफ्टर पिल मेथड स्टूडेंट्स। तो यूएस के कुछ प्रॉब्लम देखो, यूएस फूड, यहाँ से स्टूडेंट आपको देखना होगा कंप्लीटली। ओके, तो यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग फॉलो अलाउइंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दो दे सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से टू बी सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। यूएस अमेरिका में ऐसा लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स। यस, अब यहाँ पर देखना है आपको इसके कंप्लीटली देयर वे पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट तो करती है, बचाती है। 3 वे पिल्स, 3 पिल्स होते हैं। 3 वे पिल्स कैसे फॉर्म करती हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पहले तरीके से कीप्स ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग एग, अगर ओवरी से एक रिलीज हो रही है तब पहला कीप ओवरी एंड प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है। तीसरा स्टूडेंट्स कीप्स फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम इम्प्लांटिंग इन यूट्रस। ओके स्टूडेंट्स, यही एग है आपका, देखो यहाँ पर ओवरी से एक रिलीज हुई, फैलोपियन ट्यूब पे देखो, एंड नेक्स्ट यूट्रस देखो, एंड थर्ड यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द पिल्स के बारे में। पिल्स केमिकली आइडेंटिकल टू बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड द फर्स्ट डोज टेकन विद इन 70, देखो जो फर्स्ट डोज है स्टूडेंट्स कब लेना है, 72 आवर्स के अंदर लेना है, एंड अप अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेकेंड डोज 12 आवर लेटर। उसके बाद जो सेकेंड डोज लेना है स्टूडेंट 12 घंटे बाद लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर ये डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हिस्ट्री ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया की बात करें तो 94% लोग बच्चे का एबॉर्शन कराते हैं, मृत्यु दर है बच्चों का। एंड बात करें यहाँ से 2012 से फिर 13 फिर 15 एंड ऑटोमेटिक फिर क्या हुआ ना स्टूडेंट, यहाँ पर 30 तक जो अनुमान लगाया गया है कंप्लीटली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट इसके पहले कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो 30 से 35% रेशियो था, 30.4.57 है, ये रेशियो चलता रहेगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये फैक्ट सीट है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द इन्फेंट फॉर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर बात करें 2024 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 तक, ठीक है। अगर बात करें डेवलप्स इन द सेंस 17-18 लॉन्च बाय द KTR किड्स, ठीक है। अगर टोटल की बात करें यहाँ पर 23,73,092 टोटल की संख्या है। एंड इंडिया के अंदर बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो 10,75,168 बच्चे मरते हैं, ठीक है, डेथ रेट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं 13,15,924 बच्चे मरते हैं। एंड ये डेथ रेट है स्टूडेंट्स बच्चों का। नेक्स्ट ये जो बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स, घट भी रहा है, ऐसा नहीं है, पहले के मुकाबले में डेथ रेट कम हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट, वही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द रेशियो ऑफ द इन्फेंट डेथ रिजल्ट गिवन इन द ईयर टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, यूजली एक्सप्रेस्ड एज द रेट 1000 लाइव बर्थ गिवन बाय द फार्मूला नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रनलेस IMR। यस स्टूडेंट्स, अगर ये पहले आप MBBS में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। IMR की जो रेट है इक्वल टू क्या होगा, देन 1 ईयर ऑफ द एज इन ईयर बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
स्टूडेंट्स ये देखना है आपको, स्टेलाइजेशन है, जो कि स्टेलाइजेशन दो तरीके से होता है, फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर आता है हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड के अंदर आता है गैस और लिक्विड्स। हीट मेथड के अंदर ड्राई ओवन, प्रेस्क्राइज्ड स्टीम, ठीक है, फास्चुरेशन और रेडिएशन, एक्सरे, वाई रे, अल्ट्रावायलेट। फिल्ट्रेशन के अंदर आता है एस्बेस्टोसिस, मेम्ब्रेन, सिंथेट ग्लासेस। गैस के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड। लिक्विड के अंदर अल्कोहल, हाइलोजेंस, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी जो आप लोग इसको मतलब साफ करना, टोटली बात करते हैं इसको, सब स्टेलाइजेशन मतलब साफ करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक देख रहे हो ना, ये स्टेलाइजेशन टेक्निक है जो कि डॉक्टर, ठीक है, ये स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, इसके अंदर टोटली इसको स्टेलाइजेशन कर रहे हैं, पूरे तरीके से साफ करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड के अंदर बहुत सारे एक्सरेज भी आते हैं एंड रेडिएशंस भी आते हैं, और केमिकल मेथड के अंदर जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये सारे जो केमिकल्स हमने नाम बताया स्टूडेंट्स, ये सारे अल्कोहल, हैलोजन, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड, ये है स्टूडेंट्स। फिल्ट्रेशन के जरिए भी एविस्टोन, मेम्ब्रेन और सिनेट ग्लासेस, अल्ट्रावायलेट, वाई रेज, एक्सरेज, डाइवेन, ये सारे के सारे मेथड हैं स्टेलाइजेशन के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जैसे स्टूडेंट्स ये 3D में दिखाया गया है कि मतलब मेल पेशेंट्स को, अगर मेल पेशेंट है उसका क्या करना है, वैसेक्टोमी करना है स्टूडेंट्स, वैसेक्टोमी करना, जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी स्टूडेंट्स। तो यहाँ वासा डिफरेंस पुल्ड थ्रू द इंसिजन एंड कट। वासा डिफरेंस को यहाँ रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ इस लेयर को, जर्म लेयर को काट के, यहाँ पर वासा डिफरेंस होती है उनको कट करके, इंसिजन कट करके यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, टोटली ऐड कर दिया जाता है। ये बहुत छोटा प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर इसमें नहीं होती है बेसिकली स्टूडेंट्स। यहाँ पर वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, रिवर्सल ट्रीटमेंट बात करें, ओवरी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से ज्वाइन करके दोनों को जूम करके, यहाँ से स्टूडेंट जूम करके ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं स्टूडेंट, ट्यूबल लिगेशन। ओके स्टूडेंट्स, ट्यूबल लिगेशन। फिर वही प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, टाइट ऑफ द ट्यूबल, यहाँ पर देखना, यहाँ से एंटर करके डायरेक्टली कट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। इंस्ट्रूमेंटल, कट एंड टाइट, सील्ड यूजिंग क्योट्री, यहाँ से देखना कट करके, ब्लॉक्ड यूजिंग अ प्लास्टिक वेंट्स, प्लास्टिक वेंट से ब्लॉक कर दिया जाता है एक दूसरे से, एंड ब्लॉक्ड यूजिंग अ क्लिप लगा दिया जाता है स्टूडेंट्स। क्लिप वाला मेथड भी होता है, क्लिप मेथड भी होता है, आज देखना स्टूडेंट्स। यहाँ से टेस्टिस, एपिडिडामिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपको पता होगा, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, वैसेक्टोमी। हाँ, वैसेक्टोमी टेक्निक यहाँ से भी किया जाता है, ये देखो, पहले इसको हटा दें, ये वैसेक्टोमी किया जा रहा है स्टूडेंट्स, दोनों कट के वैसेक्टोमी, वासा डिफरेंशिया को काट के कर दिया जाता है, वासा डिफरेंशिया, ब्लैडर, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। यस स्टूडेंट्स, ये रियल पिक्चर है, एंड यहाँ पर दिख रहा है वासा डिफरेंशिया को काट कर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डॉक्टर्स इसको दोनों अलग करके कट करके टाइट कर देंगे स्टूडेंट्स। याद रखना, ये रियल डायग्राम है आपको, ये रियल डायग्राम स्टूडेंट्स किसका है, वैसेक्टोमी का, वैसेक्टोमी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। यस, इसमें डिफरेंट टाइप का 180 रोटेशन करके स्टूडेंट्स फिक्सेशन एंड सीथ जो करते हैं, उसका टेक्निक मोर द कंप्लीट FI। ओके, एंड नेक्स्ट, ये जो कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, ये क्या कर रहे हैं बताओ फटाफट, ये नसबंदी कर रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं वैसेक्टोमी प्रोसेस। इसके अंदर वासा डिफरेंशिया को काट कर टाइट एंड कट कर देते हैं, या तो क्लिपिंग कर देते हैं, ठीक है, 3 मेथड होते हैं कट करने का एंड जोड़ने का। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लो फटाफट, ये जो पिक्चर है रियल पिक्चर है स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स वैसेक्टोमी का ही है, देख लो डिफरेंट टाइप का कट करके स्टूडेंट्स डॉक्टर लोग कैसे करते हैं वैसेक्टोमी। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखोगे फीमेल का जो पूरा तरीके से रियल पिक्चर है स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं यहाँ पर लेजर सर्जरी के द्वारा, यहाँ पर जो ये ओवरी दिख रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीटली क्या कर देते हैं, कट करके फैलोपियन ट्यूब को कट करके आपस में जोड़ देते हैं,
3 मेथड इसमें भी हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, ये जो लेजर से जिसमें कैमरा फिट रहता है स्टूडेंट, कैमरा देखता रहता है अंदर। एंड यहाँ पर जो रियल पिक्चर ये भी है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है ना अंदर। देखो ये बात करें ना, ये जो पिक्चर है ना, डिफरेंटली कह सकते हो। जब आप किताबों के अंदर पढ़ते हो, रियल चीज़ें जब होता है ना तो वो डिफरेंटली होता है। किताबों के अंदर ऐसा डायग्राम तो होता है, बट यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल के तरीके से दिखाया गया है, कट करके दिखाया गया है स्टूडेंट, कट करके ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह देखो, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से देखना होगा साइड इफेक्ट मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी के। एबॉर्शन पिल्स आर यूज्ड इन द मेडिकल प्रोसीजर रिजल्टिंग द abdominal cramping and the vaginal bleeding. It is also possible that they could be lead to the followings: vomiting sensation, हाँ vomiting sensation आना, and increase in body temperature, chills, ठीक है, चिड़चिड़ापन, लूज ऑफ द मोर इफिक्वेंट एंड द बाउल मूवमेंट, हेडेक। ऐसी सिम्टम्स आपको मिलेंगे एमटीपी के, जब आप एमटीपी कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली। तो वो साइड इफ़ेक्ट से घेरना पड़ेगा आपको। वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर, चिल, चिड़चिड़ापन, ठीक है, मूव होने में दिक्कत, ठीक है, जब आप उठोगे तो आपको मूवमेंट, चक्कर आने लगेगा, हेडेक, सर दर्द भरा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। यस स्टूडेंट्स, यहाँ इंड्यूस्ड अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एमटीपी क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा कहीं नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ द मेडिकल way to getting rid of unwanted pregnancy. MTP is allowed for following indications. Why is MTP does? Failure of contraceptions, possible hazard on physical and mental health of mother, pregnancy due to the rape, possible hazard to the health of growing fetus. MTP is healthy, permitting 12 to 20 weeks of the gestation, but more sufficient period of during first trimester. ये क्वेश्चन बताया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एमटीपी 1971 में, एंड टू प्रिवेंट अननेचुरल मटेरियल डेथ ऑन एडॉप्शंस। यस स्टूडेंट, गायनेकोलॉजिस्ट या एनी एमबीबीएस डॉक्टर्स हु हैज़ ऑब्टेन ट्रेनिंग इन एमटीपी इज अलाउड टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर। एमटीपी इज जनरली परफॉर्म एंड आफ्टर टेस्टिंग या सेक्स फीटस एमनियोसेंटेसिस बाय सोनोग्राफी. It is resulted in the large scale female feticides and complications. The prevent malpractice of female feticide, Government of India dedicate law parental diagnostic technique in 1994. Next students, yes, self care intervention for the sexual is the reproductive. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हमारे दो का जो नारा है स्टूडेंट्स, पहली बात तो यहाँ पर क्या HIV सेल्फ टेस्टिंग एंड द प्रेगनेंसी टेस्ट, HIV सेल्फ सैम्पलिंग एंड द सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शंस एबोल्यूशंस। नेक्स्ट, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बात करनी है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो आपको एब्स्टेंस या नॉट हैविंग सेक्स, हैव टू लैटेक्स कंडोम, ठीक है, काइंड ऑफ सेक्स है, एंड देन चूज सेक्स पार्टनर केयरफुली। जो आपका पार्टनर है बहुत केयरफुली चूज करना है, एंड गेट चेक फॉर द STD रेगुलरली। STD को रेगुलरली चेक करना है, अपने डॉक्टर्स के जरिए कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, अवॉइड एल्कोहल ड्रग बिफोर हैविंग सेक्स। हैविंग सेक्स के दरमियान एल्कोहल्स एंड ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है। लर्न द साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ, सारे के सारे साइंस और सिम्पटम्स लर्न करना है, आपको पता होना चाहिए पहले से। कॉमन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यस स्टूडेंट, ये बहुत डरावना पिक्चर लाया हूँ, और ये रियल पिक्चर है स्टूडेंट्स, ये रियल पिक्चर है किसका स्टूडेंट्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सेम सिम्पटम्स हो सकता है इसमें, ठीक है। जेनिटल ट्रैक्ट पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर
देखो छोटे छोटे क्या हो गए हैं, पिंपल, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पिंपल्स हो गए हैं, मतलब कह सकते हो बहुत ख़राब पिक्चर्स है यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये पूरा तो पूरा STD स्टूडेंट है, STD, यस स्टूडेंट्स, STDs, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ ऐसा ही रिएक्शंस मिलेगा यहाँ पर, ईचिंग प्रॉब्लम, सॉइलिंग प्रॉब्लम्स, ये देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स पेनिस पर देख लो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्रिएट हुआ है, एंड यस यस स्टूडेंट्स ये देख सकते हो आपको, ये भी STD का ही पार्ट है, STD, यस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो केयरफुली अवेयर हो जाओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ophthalmos.com, ठीक है, यह सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, देख लेना। ये फ्लूइड आने लगता है स्टूडेंट, एंड इरेक्शन में प्रॉब्लम्स, एंड देन बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स इन ह्यूमन एंड पेनफुल यूरिनेशन। देखो अगर बात करें STD का जो साइन होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइन होता है, तो सब यूरिनेशन, आपको टॉयलेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से घिरना होगा, पेनफुल होगा यूरिनेशंस, एंड एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। हाँ, जो डिस्चार्ज होता है स्टूडेंट्स, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी उसमें, वेजाइनल इचिंग, वहाँ पर कुछ नहीं हो, वेजाइनल इचिंग होगा, पेनफुल सेक्स होगा, सेक्स के दरमियान में पेनफुल सेक्स, आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा, विजाइनल ब्लीडिंग, वहाँ पर विजाइनल से ब्लीडिंग होने लगा, सोर्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स फीमेल्स का, मोस्ट ऑफ स्टडीज नो सिम्टम्स। हाँ, अगर ज़्यादातर STD केसेस के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, मगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप पता कर पाओ। डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइनल येलो, अगर येलो कलर का, ग्रीनिश या ग्रे कलर का कोई डिस्चार्ज फ्लूइड आ रहा है तो आप सचेत हो जाओ, डॉक्टर को कंसल्ट करो स्टूडेंट्स। दूसरा बात, ब्लीडिंग फ्रॉम विजाइना बिटवीन पीरियड्स, अगर पीरियड्स के दरमियान विजाइना के थ्रू क्या आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, खून बह रहा है, तो तब भी अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करो, डॉक्टर को बताओ अपने, ठीक है। तीसरा बात, व्यू, ठीक है, बर्निंग पेन व्हेन यू यूरिनेट हैविंग द बाउल मोमेंट, अब जब चलते हो या जब आप लोग टॉयलेट करते हो, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फीमेल का ही है, और ज़्यादातर केसेस बहुत ज़्यादा दिक्कतें फीमेल को ही होती है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर चलने में भी प्रॉब्लम होगी, आप चलोगे तो दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, बर्निंग जैसे जलन महसूस होगी स्टूडेंट्स, और टॉयलेट करने में भी प्रॉब्लम्स होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स, पेन इन एब्डोमेन, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर दर्द महसूस होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट, स्मॉल बम्पी वर्ड्स, ओके स्टूडेंट, और ईचिंग, बर्निंग, स्मॉल पेनफुल ब्लिस्टर्स, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, हाँ बहुत तेज़ी से आपका जो वेट होगा ना वो भी घटेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे फ्लू में होता है ना, फ्लू में वैसे सिम्टम्स इसके कुछ मिलने लगेंगे। वाइट स्पॉट्स इन माउथ में कुछ वाइट स्पॉट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एंड स्मॉल पेनफुल ब्लिस्टर्स, ईचिंग, बर्निंग, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम्स। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV, अगर आपको HIV हुई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सिम्टम हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। पहला स्टूडेंट्स, अगर HIV का सबसे बड़ा फीवर्स, ये नहीं, अगर नहीं है तो नेक्स्ट, तो सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने हैं, अगर एक दो सिम्टम्स देख के आप तुरंत बता दो ये कंडीशन है, नहीं हो स्टूडेंट्स, आप फीवर देख के बता सकते हो या किसी को HIV है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सिम्टम्स अगर एक पे है तो दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, पाँचवें स्टेप पे जाओ, तब वो कम्प्लीटली आपको लगे तभी बताना है। दूसरा स्टूडेंट्स, चिल, आपको बहुत चिल, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाओगे, हेडेक, दिक्कत होगी, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना लगता है, सोर थ्रोट, ठीक है, बड़े बड़े घर्राटे लेते हो, गले से बार बार घर्राटे लेते हो, मसल्स एसेस एंड पेन, मसल्स में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, जॉइंट्स पेन, जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी दर्द होने लगते हैं, फटीग, थकावट होने लगेगा, सोइलन लिम्फ नोड्स मेनली ऑन द नेक, गर्दन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, जलन होगी और फूला हुआ दिखेगा, माउथ अल्सर्स, माउथ में बहुत सारे अल्सर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, केस ऑफ इनफर्टिलिटी डिजीज कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट,
केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, अगर फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मोस्टली इंडिया के अंदर आपने बताया था कि फीमेल देखो उदास है कितनी, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि पीरियड को नापा जाता है। जेनेटिक इनफर्टिलिटी भी होता है कभी कभी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल पार्टनर में भी दिक्कत होती है। अपने क्लास जब ये हमने पढ़ाया एनसीईआरटी के अंदर तो यही प्रॉब्लम हो रही थी, मेल और फीमेल पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी कुछ ना कुछ। बट यहाँ पर एक रियल कंडीशन के अंदर जब आप लोग एमबीबीएस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जेनेटिक इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जेनेटिक इनफर्टिलिटी एज की भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको बताया जाएगा एमबीबीएस में जब जाएंगे स्टूडेंट्स, तो बताया जाएगा वहाँ पर कम्प्लीटली। जो लोग 30 साल, अगर कम्प्लीटली बात करें जो 25 ईयर्स तक एक अच्छा फर्टिलिटी की चांसेस 25 ईयर तक अच्छा रहता है। उसके बाद जो ओबम की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी घटने लगता है स्टूडेंट 25 ईयर्स तक। याद रखना स्टूडेंट्स 25 ईयर्स तक ये स्पर्म्स ओबम की क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे जैसे फिर आपकी जो एज होती है ना, एज प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पर, जो कि युवा पीढ़ी 24, 25, 30, 32 साल के हो जाते हैं तब शादी करते हैं। ये प्रॉब्लम से है, ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम है जो कि मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। और तीसरा बात, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेल्थ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ओबम्स की, या वहाँ पर पूरे तरीके से कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता ओबम और ना जा पाता है, ठीक है, ना पहुँच पाता है स्पर्म्स वहाँ तक, ये बात है। चौथा, ओनोब्लास्टर साइकिल्स। हाँ, साइकिल्स में प्रॉब्लम होने लगती है कभी कभी, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कतें होने लगती हैं, पीरियड टाइम पे आता नहीं है स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कह सकते हो आपको दुबले पतले हो पूरे तरीके से, आप दम दुबले पतले हो, तो कम्प्लीटली इम्यूनिटी भी आपकी डिपेंड करता है कि आपकी फर्टिलिटी पे, ठीक है। अगर इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न, इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा इम्यूनोलॉजिकल भी है। पैथोलॉजी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो पैथोलॉजी करके हम लोग कम्प्लीटली देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट, और बहुत सारे लोग उदास रहते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। और आज के टाइम पर स्टूडेंट्स ये संभव हो पाया है। यस, दो टाइप का होता है, एक स्टेरिलिटी होता है, एक इनफर्टिलिटी होता है। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में डिफरेंस क्या है, वाइसा वर्सा स्टूडेंट्स। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि ओबम से स्पर्म्स का मेल नहीं हो पाता है कंटली, मतलब कि कम्प्लीटली इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी, अगर 90% के केस में मैं बताऊँ ना तो मेल पार्टनर है स्टूडेंट्स। 10% के अंदर फीमेल पार्टनर होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का मगर दिक्कत होता है। मगर मेल पार्टनर के अंदर क्या होता है, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स और काउंट होती है, जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होती हैं एक बार एजेकुलेट होती है जो, ठीक है। बट इनकी काउंटिंग कम होती है या इसकी क्वालिटी नहीं होती है मूवमेंट करने की, जो स्पर्म इसके लेयर को आर पार कर सके, ठीक है, इसके अंदर घुस पाए, जिससे जायगोट की तैयारी हो पाए। ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, जिससे बच्चा नो प्रेगनेंसी के चांसेस, प्रेगनेंसी नहीं, औरत जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स इनफर्टिलिटी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है स्टूडेंट्स, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, बट जो फीमेल पार्टनर होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, बट नॉट प्रेग्नेंट, ओके स्टूडेंट्स। इस केस के अंदर, इनफर्टिलिटी के केस के अंदर क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स, वही चीज़, बट नो प्रेगनेंसी। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में डिफरेंस क्या है जान लो। प्राइमरी हैज़ नेवर कंसीव्ड, secondary had problems subsequent is achieved treated pregnancy. Secondary, primary no pregnancy has been taken term to completed, secondary miscarriage of course after one full term pregnancy students. Next, yes स्टूडेंट्स, आज के टाइम पर देखो पॉपुलेशन की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आपके जो खान पान है वो बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है। आप बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हो, तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड
इसके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है स्टूडेंट्स। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, अभी इस टाइम का जो 2024 का जो एनालिसिस है ना, 1,50,00,00,000 जनसंख्या से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये देख सकते हो, ये डेटा, ये देख सकते हो, ये हाल है भारत की जनसंख्या में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो पॉपुलेशन की टाइम है, ग्रोथ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाया जाता है, 70 साल से ट्रिपल हो गया। ठीक है, 70 साल में बेटा क्या हो गया, ट्रिपल हो गया है, वो डबल नहीं ट्रिपल हो गया। चाइना की बात करते हैं, चाइना फर्स्ट पे थी उस टाइम पे, बट आज ये 38 का डेटा है, आज 50 पार कर गया। तो आप फर्स्ट पे मान लो चाइना, एंड सेकंड पे आ जाओ, चाइना को पार कर दिया। एंड यूएसए की बात करें तो ये डेटा है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें ये डेटा, पाकिस्तान की बात करें ये डेटा है, ब्राज़ील की बात करें ये। ठीक है, बांग्लादेश, रशिया की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या जो है, रूस जिसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत कम है स्टूडेंट्स इसका डेटा। स्टूडेंट्स रशिया की जो जनसंख्या है वो अपने यूपी से भी कम है जनसंख्या, मतलब 14,59,34,00,000 टोटल जनसंख्या है स्टूडेंट्स। मैक्सिको की बात करें, हम मैक्सिको और रशिया एक ही है, तो 12,89,33,000 जनसंख्या इसका है। तो 12-14 टोटल कितना मारेंगे तो टोटली 26 लाख, मतलब 27 लाख, टोटल 27 करोड़ जनसंख्या है टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिको और रशिया को मिला के ये है पूरा वर्ल्ड वाइड। हमने जनसंख्या के बारे में बता दिया कि अभी इस समय इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गई है एंड चाइना सेकंड रैंक पे आ गई है। तो ये डेटा पिछले का है, मगर हाँ पहले के अकॉर्डिंग ट्रिपल हो गया है जनसंख्या। एंड यहीं से चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप ये 1 आवर्स 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया चैप्टर। अगर आप 2 की स्पीड से या 1.75 की स्पीड से देखते हैं तो आई होप ये चैप्टर आपके अंदर आपको बेस्ट तरीके से हमने पढ़ा दिया है। एंड हमारे साथ बेटा यहाँ पर आए अच्छे से प्यार से हमारे साथ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, मतलब हमारे साथ आए कंप्लीटली बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा। तो यहाँ से आपको कुछ देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है, मैं आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ और आपको MBBS वाली फीलिंग दे पा रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप पहली बार लेक्चर्स को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि ऐसे कंटेंट कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर कंप्लीटली मैं शुरू से अंत तक फालतू बातें नहीं करता स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ाई कराता हूँ बच्चों को, और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी कराता हूँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग बताता हूँ और विजुअल डायग्राम दिखाता हूँ ताकि बच्चे MBBS, देखो कुछ बच्चे होते हैं ना सर हमें नीट NCERT के अलावा क्या हमें अलग दोगे, आप लाखों रुपए दे के बेटा यहाँ पर कंप्लीटली आप पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो देखो वैल्यू वहाँ नहीं होती जहाँ पैसा नहीं दे देता, तो इसकी वैल्यू तब जानोगे जब आप MBBS में जाओगे स्टूडेंट्स। उसके पहले मैं कंसेप्ट करता हूँ कि ये एक वीडियो के अंदर आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कियो वो बेस्ट है, ये बेस्ट है कम्प्लीटली। मैं इसके बारे में कहता हूँ बेसिक जानकारी आपको कम्प्लीटली होना चाहिए। कोई भी लेक्चर देखो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, बट यहाँ पर क्या अलग है वो ज़रूरी है। तो अलग क्या है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप पा जा रहे हो। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ दिया जा रहा है आपको। ठीक है, आप सर्च करते हो गूगल्स पे सारे पिक्चर्स, क्या एप्लीकेशंस नहीं जान पाते, तो ये चैप्टर्स एंड हुआ। नेक्स्ट हम लोग जेनेटिक्स पे बात करेंगे चैप्टर पे। एंड जेनेटिक्स बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले बेटा, वहाँ पर बहुत एप्लीकेशन लेके आएंगे, जो कि जो जेनेटिक्स पोर्शन है आपके MBBS का भी पोर्शन है स्टूडेंट, वहाँ पर पूरा जेनेटिकली क्वेश्चंस आएगा स्टूडेंट्स। एंड आप प्रॉब्लम भी ना हो, सब कुछ ऐड करा देंगे उसमें, ताकि आपको वहाँ पर जाओ मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओ तो आपको दिक्कत ना हो, सर ने हमको पढ़ा के रखा था पहले,
ये सारी दिक्कतें ना हो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ज़ोरों ज़ोरों से, और आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा इस टाइम पर। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, पेपर का प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। आप लोग जितना क्वेश्चंस लगाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगाओ, पढ़ लिया मगर तुरंत जाके क्वेश्चन लगा लो, ये सबसे बेस्ट मेथड है। टॉपर्स का भी मेथड है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई मेथड नहीं होता। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपसे गलतियाँ होती हैं, आप सुधारते हो, आपको याद भी रहता है जब गलतियाँ करते हो, ये सबसे बड़ा मेथड है स्टूडेंट्स। तो ये आई होप यहाँ से हमारे साथ कंप्लीटली चैप्टर पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सब कुछ पढ़ा दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच।